जब परिवर्तन की बात आती है तो उसका विरोध अवश्य होता है। देश की मोदी सरकार जिस विद्युत संशोधन विधेयक को पेश करने की तैयारी में है, उसे एक बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। अब कोई परिवर्तन हो और विपक्षी दल उसका विरोध ना करे, यह असंभव है। विद्युत संशोधन विधेयक के संबंध में शिवसेना से लेकर कांग्रेस और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक विरोध करने लगे हैं। ऐसा करने के पीछे का कारण माना जा रहा है कि इस संशोधन विधेयक के कानून बनने के पश्चात निजी क्षेत्र की कंपनियां भी बिजली वितरण क्षेत्र में उतर सकेंगी और कुछ 2-4 कंपनियों का आधिपत्य खत्म हो जाएगा। टीएफआई पर आपका स्वागत है। मैं महिमा पांडे आपको बताने जा रही हूँ आखिर क्यों विपक्ष विद्युत संशोधन विधेयक 2021 का विरोध कर रहा है। मोदी सरकार परिवर्तन की एक नई पहल के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र का कायाकल्प करने में जुट गई है। इसके अंतर्गत ही विद्युत संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। इसको लेकर सरकार का कहना है कि जनता तक बिजली पहुंचाने के मामले में अधिक सहजता होगी, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियों की तरह ही बिजली क्षेत्र में निजी कंपनियां भी देश में लोगों को उनकी सुविधा अनुसार बिजली का वितरण करेगी। मोदी सरकार की इस पहल को एक बेहतरीन सोच माना जा रहा है, किंतु सकारात्मक समझी जाने वाली पहल का भी विरोध होने लगा है। विपक्ष द्वारा विरोध की नौटंकी एक तरफ जहां मोदी सरकार संसद में विद्युत संशोधन विधेयक 2021 पेश करने की तैयारी कर रही है, तो दूसरी ओर देश में इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने विरोध की आग भड़का दी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि विद्युत विभाग से जुड़े यूनियन भी मोदी सरकार की इस नीति का विरोध कर रहे हैं। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने तो कहा, इस मुद्दे पर मोदी सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है। उन्होंने आगे कहा कि वो अन्य राज्य की सरकारों और विपक्ष के नेताओं से इस मुद्दे पर विचार विमर्श करेंगे। विरोध करने वाले लोगों में केवल संजय राउत या शिवसेना ही नहीं है, बल्कि ममता बनर्जी भी शामिल हैं। उन्होंने भी विद्युत संबंधी बिल के मुद्दे पर पीएम मोदी को पत्र लिखकर अपना विरोध जताया है। ममता बनर्जी ने विद्युत संशोधन विधेयक को पारित होने पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा, इस मुद्दे पर पहले व्यापक और पारदर्शी तरीके से विचार विमर्श होना चाहिए। ममता ने लिखा, अत्यधिक आलोचना झेल चुके विद्युत संशोधन विधेयक 2021 को संसद में पेश करने की केंद्र सरकार की नई पहल के खिलाफ फिर से अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए मैं यह पत्र लिख रही हूं। इसे पिछले साल पेश किया जाना था, लेकिन हम में से कई लोगों ने मसौदा विधेयक के जन विरोधी पहलुओं को रेखांकित किया था और कम से कम मैंने 12 जून 2020 को आपको लिखे एक पत्र में इस विद्युत संशोधन विधेयक के सभी मुख्य नुकसानों के बारे में विस्तार से बताया था। ममता ने विद्युत संशोधन विधेयक के विरोध में लिखा, मैं ये सुनकर हैरान हूं कि हमारी आपत्तियों पर कोई विचार किए बिना यह विधेयक आ रहा है और वास्तव में इस बार इसमें कुछ बेहद जन विरोधी चीजें भी हैं। दिलचस्प बात यह भी है कि इस मुद्दे पर केवल राजनीतिक पार्टियां ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया पावर फेडरेशन की यूनियन भी विरोध कर रही है और इन्होंने हड़ताल तक शुरू कर दी है। यही नहीं, भोपाल से लेकर उत्तर प्रदेश में कुछ यूनियन ने भी इस मुद्दे को लेकर अपना विरोध भी दर्ज किया है। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जैसे मेट्रोपॉलिटन शहरों को छोड़ दें तो लगभग सभी राज्यों में राज्यों की कंपनियों द्वारा ही बिजली का वितरण किया जाता है। भारत बिजली उत्पादन को लेकर वैश्विक स्तर पर एक किफायती राष्ट्र माना जाता है। इसके बावजूद यहाँ राज्यों के हाथों में बिजली वितरण और नियंत्रण होने के चलते कुछ ही कंपनियों का इन पर विशेषाधिकार होता है। मान्यता यह भी है कि राज्य सरकार उन्हीं कंपनियों को टेंडर देती है जो अपने टेंडरों में राज्य सरकारों को मोटा मुनाफा देती है। कोयले के जरिए बड़ी मात्रा में बिजली का उत्पादन करने वाले देश के सामने किसी भी अन्य देश के पसीने छूट जाएं। इसके बावजूद विश्व बैंक की ही एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में बिजली से संबंधित तकनीकी और वाणिज्यिक घाटा करीब 21% से अधिक है, जो कि भारत जैसे बिजली के संबंध में आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए एक शर्मनाक विषय है। हालांकि इसके लिए भी राज्य सरकार ही जिम्मेदार है। इतना ही नहीं, बिजली वितरण को लेकर भी राज्यों की एक दिक्कत यह भी है कि करीब 1/5 भाग की बिजली बर्बाद हो जाती है। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार 2017 में 33,894 करोड़ रुपए, 2018 में 29,492 करोड़ रुपए और 2019 में 49,623 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इन घाटे से बचाने के लिए ही केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को करीब 1,14,000 करोड़ रुपए का ऋण पैकेज भी दिया गया था। ऐसे में यदि ये विद्युत संशोधन विधेयक लागू होता है तो निजी कंपनियों के हाथों में होने से संभावनाएं हैं कि घाटा कम होगा। इतना ही नहीं, अभी राज्यों से टेंडर लेने की कोशिश में कंपनियां किसी भी हद तक चली जाती हैं और गुटों के गैंगवार तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में यदि उपभोक्ता अपनी सहूलियत के अनुसार कंपनियां
चुन सकेंगे तो ये ठीक उसी तरह की स्थिति होगी जैसे कि देश के दूरसंचार सेक्टर के साथ होती है। बिजली के बिलों से लेकर बिजली के मीटरों में असामान्यता राज्य द्वारा चयनित कंपनियों के कारण होती है। इतना ही नहीं, इन बिजली कंपनियों की भी जवाबदेही नहीं होती है क्योंकि इनको राजनीतिक संरक्षण मिलता है। बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर यदि इन कंपनियों के हेल्पलाइन नंबरों पर फोन भी किया जाता है तो उपभोक्ताओं के फोन ही रिसीव नहीं किए जाते, और यदि रिसीव हो भी गए तो उनकी समस्याओं का हल होने का अनुपात भी बेहद कम होता है। मोदी सरकार इन सभी समस्याओं को अच्छे से समझती है और यही कारण है कि वो अब विद्युत संशोधन विधेयक 2021 के माध्यम से नए नियमों में निजी क्षेत्र की कंपनियों को विशेष महत्वता दे रही है। इससे उपभोक्ताओं के पास अपनी पसंद के अनुसार बिजली आपूर्ति के लिए कंपनियां चुनने का अधिकार होगा। साथ ही बिजली कंपनियों की भी दूरसंचार कंपनियों की तरह ही सुविधाएं बाधित होने पर जवाबदेही भी होगी। इससे न केवल उपभोक्ताओं की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, अभी तो बिजली क्षेत्र से जुड़े घाटों में भी कमी आएगी। इन सारे बिंदुओं के होने के बावजूद यदि विपक्ष विद्युत संशोधन विधेयक का विरोध कर रहा है तो ये सवाल उठ सकता है कि आखिर क्यों कर रहा है। तो इसका सीधा सा एक ही जवाब है कि इससे बिजली के क्षेत्र से राज्य सरकारों का आधिपत्य खत्म हो जाएगा, जिससे न केवल इन राज्य सरकारों में बैठी राजनीतिक पार्टियों को होने वाला मोटा मुनाफा खत्म हो जाएगा, अभी तो बिजली क्षेत्र में राज्य सरकारों और विद्युत यूनियनों द्वारा होने वाले भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। यही कारण है कि मोदी सरकार के इस अभूतपूर्व फैसले पर विपक्ष आक्रोशित है और निजीकरण का हवाला देकर छाती पीट रहा है।